वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद अरूज नुमान। अगर आप पाइथन को लर्न करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरे चैनल को कोडिंग विद अरूज नुमान को सब्सक्राइब करें। अब हमने स्पाइडर को ओपन कर दिया और अब हम राइट करने लगे हैं फंक्शन। अगर मैं प्रीवियस लेक्चर की थोड़ी सी बात करूं तो उसमें मैंने आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में बताया था, उसके सिंटैक्स के बारे में बताया था, उसका मतलब क्या होता है, हम उसको क्यों यूज करते हैं। एंड देन मैंने आपको बताया था कि यूजर डिफाइंड फंक्शन आप विदाउट इनपुट पैरामीटर कैसे लिखते हैं, विद सिंगल इनपुट पैरामीटर कैसे लिखते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि आप 2 इनपुट पैरामीटर्स के साथ कैसे लिखते हैं एंड आप रिटर्न के साथ उसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन को विथ टू पैरामीटर्स के 2 पैरामीटर्स के साथ हम उसको कैसे राइट करते हैं। सबसे पहले डेफ फॉलोड बाय नेम, मैं अपने फंक्शन को नेम दे रही हूँ ऐड का। देन हम पैरेंथेसिस डालते हैं। यहाँ पे मैं 2 इनपुट वेरिएबल दे रही हूँ। फर्स्ट जो है वो x है, दूसरा जो है वो y है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इन दोनों को जो मेरे पास वेरिएबल्स हैं उनको स्टोर करवाना है एक और वेरिएबल के अंदर, a के अंदर, और इन दोनों को मैं आपस में क्या करवा रही हूँ, x प्लस y। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे हमारे वेरिएबल को जो कि है हमारे पास a, जिसको मैंने a का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे आपने फंक्शन क्रिएट कर दिया। मैंने जो अपना एक फंक्शन क्रिएट किया है वो मैंने एडिशन ऐड के नाम से किया है। ADD मेरे फंक्शन का नेम है। उसको कॉल करने के लिए मैं लिखूंगी ADD, और यहाँ पे मैं इनको क्या करवा रही हूँ, मैं a के अंदर उसको स्टोर करवा रही हूँ और ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। अब 2 इनपुट वेरिएबल्स जो मैंने यहाँ पे देने हैं, इनपुट पैरामीटर्स देने हैं, कोई भी आप जो है वो नंबर दे सकते हैं। जैसे मैं 6 दे रही हूँ कॉमा सेकंड में नंबर 7 दे रही हूँ। इन दोनों को मैं क्या करवा रही हूँ, इन दोनों को मैं आपस में ऐड करवा रही हूँ। अब आप देखेंगे कि वो फंक्शन यूज करने के लिए मैंने सिंपली ऐड लिखा एंड देन मेरे पास नंबर प्रिंट होके आ गया। अब अगेन अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा यूज करूंगी, आप देखेंगे कि मैं 8 कॉमा, वहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि आप इसको रीयूज कर सकते हैं। जस्ट आप उसका नेम लिखेंगे और अपने पैरामीटर्स लिख देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास 17 आंसर आ गया है। अब हम साइन जो है वो चेंज कर लेते हैं। पहले मैं इनको प्लस कर रही हूँ, अब मैं इसको माइनस करने के लिए यहाँ पे सिंपली माइनस, और हम वैल्यूज भी थोड़ी चेंज कर लेते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। अब जब हम इन्हें इसको रन किया तो आप देखेंगे कि पहले वो इसको ऐड कर रहा था क्योंकि मैंने प्लस का साइन डाला हुआ था। अब मैंने माइनस का साइन डाला है तो वो अब इन दोनों को माइनस कर रहा है। अब हम इनका साइन अगेन चेंज कर देते हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। जब अब हमने इसको रन किया तो इसने आपके पास 70 आंसर दिया। अब उसने उसको मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं एंड देन अब हम इसको रन करते हैं। अब जब हमने इसको रन किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने 10 और 7 को आपस में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आपने इनपुट चेंज कर सकते हैं। अगर आप एट अ टाइम 2 जो है वो ऑपरेटर्स करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे आप, जैसे यहाँ पे आप इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप माइनस भी करना चाहते हैं एट अ टाइम, तो यहाँ पे एक सेकेंड वेरिएबल डिफाइन करेंगे b इक्वल्स टू, पहला इनपुट पैरामीटर क्या है आपके पास x, फिर आपके पास माइनस का साइन आएगा और फिर आपके पास सेकंड इनपुट वेरिएबल आएगा एंड देन यहाँ पे a एंड सेकंड वेरिएबल आपने क्या डिफाइन किया, b, यहाँ पे आप b डाल देंगे। अब हम इसको रन करते हैं। जब हमने इसको रन किया तो आप देखेंगे कि आपके पास 17 जो है वो आपके पास x प्लस वाई का आंसर है जो उसने a में स्टोर किया, और 3 आपके पास x माइनस वाई का आंसर है जो कि उसने b के अंदर स्टोर किया। अब अगर आपने 3 जो है वो ऑपरेशंस करने हैं तो आप c एक और वेरिएबल डिफाइन कर देंगे x। अब x पहला आपका पैरामीटर इनपुट, देन मल्टीप्लाई का साइन एंड देन आप अपना सेकेंड इनपुट पैरामीटर यूज करेंगे। a फर्स्ट वेरिएबल आपका, b सेकंड है, थर्ड वेरिएबल आपके पास क्या है, c है। अब आप इनको रन करें जरा। अब आप देखेंगे कि वो आपके पास 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। 17 x प्लस वाई का आंसर है, x को y में उसने ऐड किया, 3x माइनस वाई का आंसर है एंड 70 इज x मल्टीप्लाई y का आंसर है। इस तरह से आप 2 ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, 3 भी ऑपरेशन कर सकते हैं, सिंगल भी ऑपरेशन आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम फंक्शन को राइट करते हैं विद 2 पैरामीटर्स। अब हम अगेन फंक्शन को राइट करेंगे बट विथ रिटर्न। ओके, सबसे पहले यहाँ पे अगेन मैं अपना एक फंक्शन डिफाइन कर दूंगी और डेफ फॉलोड बाय नेम। अब मैं अपने फंक्शन का यहाँ पे नेम दे रही हूँ एडिशन। ओके, देन पैरेंथेसिस 2 इनपुट पैरामीटर्स x y
देन z एक वेरिएबल डिफाइन किया x प्लस y, ओके। देन अब मैं क्या कह रही हूँ, रिटर्न को मैं यूज कर रही हूँ, रिटर्न z। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखें तो मैंने आपको ये बताया था कि फंक्शन हमारे पास रिटर्न करता है। फंक्शन हमारे पास क्या चीज रिटर्न करता है, जब हम एक फंक्शन को इनपुट वेरिएबल्स देते हैं तो वो हमारे पास डाटा ही रिटर्न करता है। यहाँ पे रिटर्न और एक मैं आपको बेसिक सी चीज बता दूं कि प्रिंट और रिटर्न के में क्या डिफरेंस है। प्रिंट को भी हम यूज करते हैं, रिटर्न को भी हम यूज करते हैं। प्रिंट आपको जो आपके पास इनपुट आ रहा होता है वो यूजर उसको देख रहा होता है, यूजर आई उसको देख रही होती है कि कंप्यूटर में क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। जैसे यहाँ पे जब मैंने प्रिंट करवाया तो यहाँ पे जो नंबर आता है वो आप देख रहे होते हैं, वो विजिबल होता है। और जो कंप्यूटर होता है वो आपका जो प्रिंटिंग होती है उसका कोई यूज नहीं करता, कंप्यूटर बैक एंड पे उसका कोई यूज नहीं कर रहा होता। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न आपके फंक्शन एक वैल्यू दे रहा होता है। ये क्या कर रहा होता है, ये एक गिव्स बैक अ वैल्यू, ये एक वैल्यू गिव बैक कर रहा होता है जो कि हमें नजर नहीं आ रही होती। ये क्या कर रहा होता है, ये सिस्टम को एक वैल्यू दे रहा होता है जो कि ह्यूमन आई को नजर नहीं आ रही होती, बट ये कंप्यूटर इसको फर्दर फंक्शंस में यूज करता है। प्रिंट आपके पास एक वैल्यू देता है जो आपको विजिबल होती है, कंप्यूटर इस वैल्यू को यूटिलाइज नहीं कर रहा होता। लेकिन रिटर्न एक ऐसी वैल्यू देता है जो हमें विजिबल नहीं होती, लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो फर्दर फंक्शंस के अंदर उस वैल्यू को यूज करता है। अब हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करते हैं a, और अब हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं एडिशन। देन यहाँ पे हम x और y अपने दो इनपुट पैरामीटर्स देंगे, कोई भी वैल्यू दे दे। मैं यहाँ पे 8 दे रही हूँ, x और y में दे रही हूँ 3। एंड देन अब मैं प्रिंट करूंगी a को, जो वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है। अब मैं इसको रन करूंगी, अब देखिए कि हमारे पास इसका आंसर आ गया है 8 प्लस 3 11 आंसर आ गया, आप देख सकते हैं कंसोल के अंदर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमने प्रिंट किया इसकी वैल्यू वो हमें विजिबल है, लेकिन रिटर्न ने भी एक वैल्यू कंप्यूटर को दी है जो उसने बैकएंड पे यूज की है, लेकिन वो हमें विजिबल नहीं है, और वो वैल्यू कंप्यूटर ने फर्दर फंक्शन में यूज करता है। अब हम यहाँ पे सिग्नेचर साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं माइनस कर देते हैं, हम अपना माइनस का ऑपरेशन करते हैं इसके ऊपर और देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। हाँ, अब आप देखें आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। इसी तरह से अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इस साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब आप देखेंगे कि आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। और अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिग्नेचर को, साइन को चेंज कर देंगे। ये देखें, अब आपने इन दोनों को उसने जो है वो डिवाइड कर दिया। हम कोई भी ऑपरेशन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा कि फंक्शन को कैसे राइट करते हैं, हम फंक्शन को विदाउट इनपुट कैसे राइट करते हैं, विद 1 इनपुट कैसे राइट करते हैं, विद 2 इनपुट कैसे राइट करते हैं, रिटर्न हमारे पास क्या कर रहा होता है। उसके अलावा अगर आपको कोई क्यूरी है, अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो कम्प्लीटली एंड तक देखा करें। थैंक यू सो मच।